हो गए। तुमने कौन सा खंबे गाड़ दिए हैं गर्लफ्रेंड बना के? तुमने कौन सा बहुत बड़ा ऐसा काम कर दिया है कि देश को तुम पे गर्व हो? भाई तुम्हारे तो कूल है हम। तुम्हारे माँ बाप को छोड़ो, सबकी बात छोड़ो, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर गर्व करें? जो आज का टॉपिक है, ऑल सिंगल एंड वर्जन गाय। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये है कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल भी हो गया हूँ, लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है और पैसे भी अच्छे कमाता हूँ, बट मेरे लाइफ में कभी रिलेशनशिप नहीं रहा। बहुत लोग हैं ऐसे जो ये चीज सोचते हैं। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कैरियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, जिनको सिर्फ ये होता है कि मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, हर तरह से स्ट्रांग बनना है, कि मुझे फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है, मुझे अपने बैकग्राउंड को मजबूत भी बनाना है, हमें अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे भी लेके जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ तो स्किप करना होगा आपको, क्योंकि आप अपना पूरा टाइम देंगे किसी न किसी एक चीज़ को स्ट्रांग करने में। रिलेशनशिप में बहुत टाइम जाता है, बहुत दिमाग जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो स्किप करना होगा आपको, अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो। ऐसे लोग जब किसी सिनारियो में जाते हैं या कहीं ट्रेवलिंग करते हैं या कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो कुछ कपल को देखते हैं, तो उनको ये फील होता है, यार मैं लाइफ में सक्सेसफुल भी हो गया हूँ, देखने में भी अच्छा हूँ, पैसे भी अच्छे खासे कमाता हूँ, बट मेरे लाइफ में कभी रिलेशनशिप नहीं रहा। इसके पीछे एक वजह थी। वो वजह क्या थी? कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाने में, अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो, तब अपने आप को एक अच्छे जगह सस्टेन करने में अपना ज़्यादा टाइम लगाए, अपना सारा दिमाग लगाए। वो सही भी है, वो 100% सही भी है। रिलेशनशिप तो आपको मिल जाएगी किसी भी एज में। रिलेशनशिप के लिए अगर आप अफसोस कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, बस ये अफसोस की कोई वजह नहीं। ये चीजें आपको अनसिक्योरिटी भी फील करा रही है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे भी नीचे कर रही है। ये अनसिक्योरिटी हो क्यों रही है, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस चीज़ के लिए नीचे गिर रहा है, ये डिपेंड करता है ना। अगर आप सक्सेसफुल हो तो किस बात की अनसिक्योरिटी है कि मैं किसी लड़की को पटा नहीं सकता, मैं किसी लड़की से रिलेशन नहीं बना सकता, मैं रिलेशन नहीं चला सकता? ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में आप ही एक हो जो अकेले सिंगल हो, उसके बाद आपको जाना है रिलेशनशिप में या किसी लड़की के साथ जाना है तो आपको इतना सोचना पड़ा। आपसे भी इतना ज़्यादा सोचने वाले लोग पड़े होंगे, शाही लोग पड़े होंगे, शर्मीले लोग पड़े होंगे। ये भी हो सकता है कि कभी उन्होंने अपोजिट जेंडर में बात नहीं किया हो, ये भी हो सकता है। भाई एक बात बता रहा हूँ, बात करना है तो वो आप कर लोगे। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं चीज़ों को बताने के लिए, अपने आप का धड़का कैसे खोलना है किसी से बात करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारा नॉलेज एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब एक लड़का एक लड़की से बात करता है तो बात करने से पहले बहुत बार सोचता है। हो सकता है उस लड़के का एजुकेशन ऐसे जगह से हुआ हो जहां स्कूल कॉलेज में सारे बॉयज ही हो, ठीक है, और इनकी तमन्ना भी हो गई है कि यार मुझे एक रिलेशनशिप में भी आना है। हो सकता है बहुत सारे लड़के हैं जिनको स्टडी पीरियड में लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती। ठीक है, आप जाके जिसकी गर्लफ्रेंड है जरा उसकी लाइफ की शेड्यूल देख लो। बेचारे का आधा दिमाग तो रिलेशनशिप चलाने में खपा रहता है, आधा समय उसमें खपा रहता है, स्टडी पे ध्यान दे नहीं पाता। ठीक है, आप सिंगल हो, आप अगर पढ़ाई पे अपने फोकस्ड हो तो 5 साल बाद आप उससे जाके मिलना जो रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है, 5 साल तक रिलेशनशिप को चला रहा है, और 5 साल आप मेहनत कर रहे हो अपने स्किल पे, तो आप 5 साल बाद उससे मिलना, और 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होगे। अगर ऑनेस्टी से आप अपने करियर के लिए काम कर रहे हो तो आप अपने गोल पे काम कर रहे हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो क्या है, टाइम लॉस कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू है। राइट। बात यह है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी है हाँ, तो मैं अगर गर्लफ्रेंड के पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम पे फोकस्ड हूँ। मैंने उससे क्या रखा है कि मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ जितना मैं मेरे पास बचेगा, और मैं अपना दिमाग अपनी इमोशंस को अभी हटा के रखा हूँ उससे। गर्लफ्रेंड है बट
उस लेवल पे मैंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है कि अगर मेरे को वो छोड़ के चली भी जाए तो मुझे दिक्कत ना हो। मतलब कि आपके लाइफ में जिस चीज का इम्पोर्टेंट जितना जितना है हाँ। उतना ही मैं दूंगा। मतलब विश्वास भी मैं एक लेवल पे करूंगा, इमोशन मैं कंट्रोल में रखूंगा, उससे नहीं लगाऊंगा जो हो नहीं पाता सबसे। ये समय भी उसी तरह है, माले की तरह है, ठीक है। आपका कर्म उस मोती की तरह है और ये समय उस धागे की तरह है। जब दोनों का कोलैबोरेशन अच्छा होगा ना, तब जाके आप जिंदगी में कुछ बनोगे। सिंपल सा कहने का बात है, सारे लोग 10 घंटे अपने गोल पर देते हैं, तो आपको उस 10 घंटे में 2 घंटे और ऐड करने होंगे, और ये 2 घंटे साल में ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा होगा। लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, बट मैं नहीं मानता इस चीज को। टाइम इज मोर देन एक्सपेंसिव इन कंपेयर मनी। मतलब समय पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अगर समय को आपने सही से यूज कर दिया तो वो पैसे का अंबार लगा देगा। तो ये कोई मतलब नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरा मन नहीं लग रहा। एक समय ऐसा आता है जब इंसान एडल्ट होता है कि उसको इतना ज़्यादा उसके पे ये सब चीज़ें हावी होती हैं कि उसको चाह रहा होता है कि नहीं, अपोजिट जेंडर का कोई इंसान मेरे साथ होता तो मैं भी सब कुछ शेयर कर सकता था। वो भी क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज की कमी होती है, उसने चीज़ों को देखा नहीं होता है। जब लास्ट आता है रिलेशनशिप का तो क्या होता है, मैं शादी कितने लोग कर पाते हैं वो आप भी जानते हो। रिलेशनशिप बनाने के बाद लव, वो सबको पता है। 2% 4% लोग कर ही पाते। जिन्होंने अपने कैरियर पर ज्यादा काम किया है, जैसे आप हो, और उनकी लाइफ उठा के देखो जिसने कैरियर से ज्यादा अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट दिया है। 24-25 में जब उनका ब्रेकअप होता है तो उनको समझ में ये नहीं आता है कि यार मेरे साथ हुआ क्या। न तो उनका कैरियर रहा और ना ही रिलेशनशिप। और रही बात आपकी, आपने 25 में अगर एक कैरियर को इनबिल्ड कर लिया है, ठीक है, कैरियर आपने अपना बना लिया है, उसके बाद आपके पास 5 ईयर बचते हैं। मतलब आप 5 साल में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो आप ये भी देख सकते हो यार कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। अगर आपको उस टाइम किसी ने चीट भी किया तो आपको हो सकता है थोड़े टाइम के लिए दर्द हो, लेकिन फिर कहोगे कि यार मेरा कैरियर बना हुआ है, ठीक है, मैं उससे अच्छा ढूंढ लूंगा। हाँ, मैं उससे बेटर ऑप्शन ढूंढ लूंगा। और तब आपके पास एक्सपीरियंस भी रहेगा। एक बार धोखा खाने के बाद, धोखा खाना कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। धोखा खाना बिना गलत चीज़ का सामना हुए सही चीज़ का नॉलेज नहीं होता। जैसे अंधेरे के बिना उजाले का कोई अस्तित्व नहीं है, रात के बिना दिन का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे गलत के बिना सही चीज़ नहीं मिलती। उनके लाइफ में और आपके लाइफ में एक ही डिफरेंस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर, और कैरियर में आप सक्सेसफुल हो। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप सच में लाइफ में फोड़ रहे हो ना तो वो सबको दिखता है, और ऐसे पर्सन को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया हो, मीन टू से वो सक्सेसफुल हो गया हो। जहाँ लास्ट में मैं बहुत ही तगड़ी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ हमारे सिंगल और वर्जिन लोगों का, वो क्यों अनसिक्योरिटी फील करते हैं। भाई एक बात समझो, हमारा जो यंग यूथ है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। अब पूछो कैसे क्या दिमाग खराब हो गया है, मैं बता रहा हूँ। आप कॉलेज में, किसी बहुत बड़े कॉलेज में चले जाओ, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तो वहाँ एक मैंने देखा है, एक फालतू का जो हुआ फैला हुआ है कि सबकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, सब कोई वर्जिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब कोई मजे ले चुका हो, ठीक है। और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो इंसान वर्जिन है, उसका लिहाड़े लिया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। मजाक भी कौन लेता है भाई? आपके बैचमेट ही लेते हैं, आपके जो भी होंगे उस कॉलेज के लोग या स्टूडेंट्स होंगे। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों? मैंने ऐसा देखा है कि जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, यार गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी, सोचने वाली बात है भाई, तू वर्जिन हो अभी, सोचने वाली बात है। अबे भाई, मेरा एक बात पूछने का मतलब है, चलो भाई की तो गर्लफ्रेंड नहीं है, उस वर्जिन है, उसको तो तुम लोग मतलब जो भी नीचे नज़र से, गिरे हुए नज़र से देख रहे हो तुम, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, एक नहीं हो सकता है, तुम्हारी 4 गर्लफ्रेंड होंगी, ठीक है। तुम वर्जिन नहीं होगे, एक बार नहीं कई बार मजे ले चुके होगे। तुमने कौन सा खंबे गाड़ दिए हैं गर्लफ्रेंड बना के? तुमने कौन सा बहुत बड़ा ऐसा काम कर दिया है कि देश को तुम पे गर्व हो? भाई तुम्हारे कूल है हम। कूल है हम,
तुम्हारे माँ बाप को छोड़ो, सबकी बात छोड़ो, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर गर्व करें या प्राउड फील करें, या तुमने खुद के लिए ऐसा कौन सा काम कर लिया जो तुमको प्राउड होता है? ये तो फेक बात है। अगर चार समाज में बोलोगे तो यही कहेंगे कि बेहुदा है, यही सब काम कर रहा है पढ़ाई के नाम पे। जो सेंसिबल इंसान होगा, जो घर चार समाज के लोग होंगे, तुम्हारे समाज के लोगों को पता चल जाए तो ये कहेंगे यही सब कर रहा है कॉलेज में जाके। वो तुम लोग उस एटमॉस्फेयर में लोगों का दिमाग खराब करके रखे हो कि भाई एक पैशन बन गया है कि नहीं गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और जिसकी नहीं है वो सच में ऑड फील कर रहा है। तुम लोग गलत कर रहे हो और सबको गलत करने का वो कर रहे हो, एक माहौल बना रहे हो कि सब कोई गलत करे और सबको प्रेशराइज कर रहे हो। और ऐसा होता है, अगर आप ऐसे माहौल में हैं, ऐसे माहौल से होकर गुजरे, तो ऐसे लोग भ्रष्ट हैं, दिमाग से वो भ्रष्ट हो चुके हैं। उनका कोई वही नहीं है। वही अपने बच्चे होंगे तो उनको यही सिखाएंगे कि बेटा कॉलेज में जाना तो गर्लफ्रेंड जरूर बनाना और सेक्सुअल रिलेशन जरूर बनाना। मेरे टाइम में ये प्रोसेस था, तुम भी ये करना। क्या ऐसा वो कहेंगे अपने बच्चों से? जब अपने साथ वालों को ये करने के लिए एक माहौल दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, जो वर्जिन है भाई, तो क्या हो गया? कोई अपराध तो नहीं कर रहा है ना, वो क्राइम नहीं कर रहा है ना, वो अपने करियर को ही तो बना रहा है ना। वो बेटर है तुम लोगों से जिनकी गर्लफ्रेंड है और जो वर्जिन वाले कॉन्सेप्ट फैला के रखे हुए हैं। मैं मोटिवेशनल चीजें बता रहा हूँ कि भाई ये मेरी लाइफ है, उसके फैसले मैं लूंगा। कोई भी मेरे लाइफ में टाइम वेस्टिंग चीजें नहीं होंगी, ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ना कोई बॉयफ्रेंड होगा। ठीक है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो मुझे ये सब चीज नहीं रखना है। दुनिया का क्या है, लोगों का काम ही है बोलना, चाहे आप अच्छा करो या खराब, वो तो बोलेगा। चमड़े का मुंह है, कुछ भी बकेंगे। हटाओ, सड़क पे वैसे भी बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, सबको ढेला मारते चलोगे क्या?